रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अनाउंस कर दी है बैथल की रिप्लेसमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1433वां एपिसोड। आज 21 फरवरी की तारीख है। आईपीएल को लेकर और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर परोसने वाले हैं। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर, ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है सुरेश रैना के हवाले से। क्या एक दफा फिर हमें सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में दिखने वाले हैं? दरअसल दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रही है सोशल मीडिया की एक बड़ी रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर कल से ये वायरल हो रहा है कि सुरेश रैना जो चेन्नई सुपर किंग्स है उनके फील्डिंग कोच बनाए जा सकते हैं 2025 के आईपीएल के लिए। महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स से किस तरह की करीबी है सुरेश रैना की हम सबको पता है। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था दोस्तों जब कोरोना था, उस दौरान जब सुरेश रैना और पूरी जो चेन्नई की टीम थी और सारी जो आईपीएल की टीमें थी वो गई हुई थी यूएई, और वहां पर सुरेश रैना अपने रूम जो उन्हें मिला था चेन्नई के द्वारा उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, और उसके बाद से ही वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में उस तरह से दिखे नहीं है क्योंकि उनका मैनेजमेंट के साथ विवाद हो गया था। लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है कि वो एक दफा फिर मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हैं और फील्डिंग कोच बन सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि अब तो वो रिटायर है। देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। चैनल के साथ बने रहिए, अगर कुछ होगा तो सबसे पहले बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो गुजरात टाइटंस की टीम के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि गुजरात टाइटंस की टीम में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक खरीदने वाला था टोरेंट ग्रुप, टोरेंट एनर्जी और टोरेंट फार्मा। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल्स और एनर्जी की कंपनी है, और ये लोग गुजरात टाइटंस के नए मालिक बनने वाले थे। इसको लेकर एक और अपडेट है। सीसीआई जो कि भारत सरकार की यूनिट है, उन्होंने टोरेंट फार्मा को फाइनल क्लियर्ड और इजाजत दे दी है आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदने के लिए, और बहुत जल्दी दोस्तों आने वाले एक हफ्ते के अंदर में ये फाइनलाइज हो जाएगा कि गुजरात टाइटंस का नया मालिक कौन होगा। हालांकि इसको लेकर ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि नया मालिक कौन होने वाला है, लेकिन हाँ, यहां से एक जो बड़ी चीज फैंस के लिए होगी वो नई जर्सी, नया लोगो हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो पुराने मालिक है उन्होंने अपने हिसाब से गुजरात टाइटंस की टीम को ब्रांड किया है, लेकिन अगर नए मालिक आएंगे तो वो अपने ब्रांड के हिसाब से इस पर्टिकुलर टीम की ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग हो सकता है, नया नाम आ जाए, नया लोगो आ जाए, जो भी है वो हो सकता है। तो इसको लेकर आगे भी हम खबर देते रहेंगे कि गुजरात टाइटंस का नया नाम क्या आ रहा है तो क्या होगा, नई जर्सी कैसी होगी, नया लोगो कैसा होगा। चैनल के साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट आ रही है केकेआर के नए कप्तान के हवाले से। दरअसल दोस्तों अभी तक केकेआर ने अपने नए कप्तान की घोषणा नहीं की है, और हम सबको इंतजार है कि रसल होंगे, नरीन होंगे, वेंकी अय्यर होंगे कि रहाणे होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है स्टार स्पोर्ट्स ने डिसाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि इस समय चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कमेंटेटर्स और स्टार स्पोर्ट्स वालों ने आईपीएल का भी प्रमोशन किया। उन्होंने बताया कि पहला मैच केकेआर और आरसीबी के बीच 22 तारीख को हो रहा है। ये सब तो ठीक था, लेकिन भैया बाद में इन्होंने दोनों ही टीम केकेआर और आरसीबी के कप्तानों की भी फोटोज दिखाई उस पर्टिकुलर मैच के लिए, पहले मैच के लिए। और स्टार स्पोर्ट्स के हवाले से जो फोटो दिखाई गई उसमें आरसीबी की टीम के कप्तान पाटीदार दिखाए गए और केकेआर की टीम के कप्तान रहाणे दिखाए गए। तो ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने ये खबरें क्लियर हो चुकी है कि केकेआर के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे रहने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर दिखा रहा है। हालांकि दोस्तों ये सिर्फ हमारा एक स्पेकुलेशन है, क्योंकि देखो यार, केकेआर के पास ऑप्शंस है, केकेआर के पास रसल है, केकेआर के पास वेंकटेश अय्यर है जो अभी चोटिल है लेकिन वापसी कर जाएंगे। लेकिन अभी की स्थिति में केकेआर के पास कप्तानी का विकल्प तो रहाणे ही बचते हैं, जो सबसे बेटर है। तो लेट्स से क्या होता है, देखते क्या होता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने तो अपने हिसाब से कुछ बताया है, और वो तो रहाणे का ही नाम ले रहे हैं। बाकी देखो यार, चाहे कप्तानी हो, चाहे प्रिडिक्शंस हो, आईपीएल को लेकर सारी तगड़ी प्रिडिक्शंस करने वाले इस बार हमारे टेलीग्राम पेज पर। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। परिवार का हिस्सा टेलीग्राम पर जरूर बन जाना, क्योंकि हर मैच की प्रिडिक्शंस टेलीग्राम पर होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो पंजाब किंग्स के नए पार्टनर को लेकर बड़ी रिपोर्ट आ गई है। पंजाब किंग्स को नया ऑफिशियल पार्टनर मिल चुका है, और हाईलैंड्स रियलिटी जो कि चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा की एक बिल्डर कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है, वो पंजाब किंग्स के नए पार्टनर बनने वाले हैं 2025 के आईपीएल में। अब ये प्रिंसिपल पार्टनर होंगे या फिर जो आगे जर्सी पर टाइटल पार्टनर होते हैं वो होंगे, या फिर सिर्फ ऐसे पार्टनर जुड़े, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर प्रिंसिपल और टाइटल पार्टनर हाईलैंड ग्रुप बनता है तो पंजाब किंग्स की जो नई जर्सी आने वाली है उसके आगे हमें हाईलैंड्स लिखा हुआ दिखेगा। लेट्स सी क्या होता है। अभी की स्थिति में इतना कंफर्म हो गया है कि हाईलैंड्स रियलिटी ग्रुप के साथ पंजाब किंग्स की टीम की जो है वो पार्टनरशिप हो चुकी है, और वो उनके ऑफिशियल पार्टनर बन गए हैं। फाइनल डिटेल आना बाकी है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बढ़ते हैं, पांचवी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भारत ने अपना पहला मैच
जीत लिया। बांग्लादेशियों को हराकर भारत ने विजयी शुरुआत करी है चैंपियंस ट्रॉफी की। दुबई में भारत कल पहला मैच जीती। भारत ने 6 विकेट से बांग्लादेश को हराया, जिसमें हमने देखा शुभमन गिल ने सेंचुरी लगाई, हमारे मोहम्मद शमी को हमने तगड़े फॉर्म में देखा, 5 विकेट निकाले। ये दोनों ही प्लेयर्स भारत के लिए जरूरी है इन फॉर्म होना, क्योंकि हमारे जो वन ऑफ द ग्रेट है रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनका थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है, तो जाहिर है दूसरे प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। खेल इसी तरह से चलता है और खेल में सब होता है, तो जाहिर है अगर गिल इस तरह के फॉर्म में है और बुमराह जो कि चोट के चलते नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह पर अगर शमी ऐसा खेल रहे हैं तो भारत थोड़ा सा सुकून में रह सकता है। क्योंकि बेशक बांग्लादेश कमजोर टीम थी, लेकिन आगे हमारे बड़े बड़े मैचेस हैं जिसमें न्यूजीलैंड काफी तगड़ी लग रही है और उसके बाद हमें सेमीफाइनल और फाइनल भी खेलना है। ऐसे इंडियन मुझे तो विश्वास है हम लोग जीतने वाले हैं, और अगर आपको भी है तो लाइक कर दो इस वीडियो का, लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल मैचों की टिकट्स के हवाले से। जब से शेड्यूल आया है तब से सभी का ये सवाल है कि टिकट्स कब से मिलना शुरू होगी। तो कुछ मैचों की टिकट्स अलग अलग टीमें बेच रही हैं, जैसा कि मैंने आपको परसों बताया था कि अगर आपको भी टिकट्स लेनी है तो हर टीम की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाना, क्योंकि हर टीम का अपना टिकटिंग पार्टनर है। कोई पेटीएम के जरिए बेच रहा है, कोई बुक माई शो के जरिए बेच रहा है। लेकिन भैया टिकट्स के कुछ प्राइस रिवील हुए। वानखेड़े स्टेडियम की सबसे महंगी टिकट 35 से 45 हजार रुपए तक की जाएगी। तो वही दोस्तों मैं बात करूं चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर की, तो यहाँ की सबसे महंगी टिकट 42,000 रुपए तक की जाएगी, जो कि कॉर्पोरेट बॉक्स की टिकट होती है। उसके अलावा अगर मैं चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम की बात करूं तो सबसे महंगी टिकट 10,000 रुपए तक जा सकती है। जाहिर है चेन्नई में स्टेडियम्स की टिकटिंग के रेट थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि वहां स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा सख्त रहता है, भैया लोगों को लूटना नहीं है। लेकिन हाँ सीधी बात है भाई, एज ए फैंस अगर हमें सबसे महंगी टिकट का फील लेना है तो हमें 35-40 हजार रुपए मुंबई और बेंगलोर में खर्च करने पड़ेंगे। बाकी शहरों में टिकटिंग के प्राइस सस्ते हैं, जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ते हो गया। यहाँ पर आप 10, 12, 15 हजार या 20 हजार रुपए तक में भी जाकर आप देख सकते हो। हालांकि सस्ता नहीं होता 20 हजार रुपए भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ एज कंपेयर टू मुंबई और बेंगलोर। लेकिन हाँ टिकट्स जो सबसे महंगी रेट है वो मैंने आपको बताई। सबसे सस्ती टिकट्स की रेंज 200 रुपए से शुरू हो जाएगी। टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग भी खूब होती है आईपीएल में, खुली बात करूंगा, हम सबको पता है। और दैट्स वाई 200 रुपए की टिकट भी बंदे और फैंस जो होते हैं वो 2-2, 5-5 हजार रुपए देकर जाते हैं भाई आईपीएल मैचों को देखने। तो अब आप यही सोचो कि जो सबसे महंगी टिकट 40,000 रुपए की कॉर्पोरेट बॉक्स की है, जो जब ब्लैक होगी तो क्या 4-4, 5-5 लाख रुपए की मिलेगी। तो ये सब कुछ अब होने वाला है, देखेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट जैकब बेथल के हवाले से निकल कर आ रही है। जैकब बेथल को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल से बाहर है। ऐसी स्थिति में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि प्रायोरिटी में ये बल्लेबाज है, ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं और इनकी रिप्लेसमेंट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को ढूंढनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं जो कि काइंड ऑफ आपको वो ऑलराउंडिंग टच दे सके और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बैटिंग भी तगड़ी दे सके, तो उसमें 4 नाम ऐसे हैं जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने एज अ फॉरेन ऑप्शन। पहला नाम है फैबियन एलन जो कि वेस्ट इंडीज से आते हैं। दूसरा नाम है काइल मेयर्स जो कि वेस्ट इंडीज से आते हैं। आपको याद होगा बहुत चले थे और ऐसा लग रहा था कि क्रिस गेल का एक दूसरा रूप हमें मिल गया है, तो वो आरसीबी की रडार पर मेयर्स भी है। जॉनी बेस्ट्रो तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कूपर कॉनोली जो कि बिग बैश लीग में खूब चले थे। तो देखते हैं दोस्तों कि यहां से बेथल की रिप्लेसमेंट कौन करता है। मेरे हिसाब से एक वेस्ट इंडियन फ्लेवर की जरूरत है भाई आरसीबी को। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि काइल मेयर्स की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि बेशक भाई देखो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का ये थोड़ा रहता है कि उनके पास फॉर्म कंसिस्टेंट नहीं होता, क्रिकेट उस तरह की नहीं हो रही वेस्ट इंडीज में। लेकिन अगर मांझना शुरू करो आप वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को, तो भैया ये जो हमारे मेयर साहब है ना, ये अगले गेल का रूप धारण कर सकते। क्रिस गेल तक तो कोई नहीं पहुंच सकता भाई, वो जैसा बंदा आया था वैसे खिलाड़ी नहीं आया। क्रिस गेल की कमी आज भी हर आईपीएल फैन को खलती है, क्योंकि जिस तरह से उस बंदे का ऑरा था जब वो मैदान में उतरता था ना, तो भाई वो कहीं भी उतरे वो अलग लेवल बनता था भाई, वहां पर माहौल बनता था। लेकिन हाँ ठीक है, काइल मेयर्स भी काइंड ऑफ वो बन सकते हैं इन द फ्यूचर। दैट्स व्हाई मुझे लगता है मेयर्स को आना चाहिए, छोटे क्रिस गेल को आना चाहिए। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच होगा 23 तारीख को, तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 23 तारीख को भारत अगला मैच खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी का। बांग्लादेश को हराने के बाद भारत न्यूजीलैंड से हारी हुई पाकिस्तान के सामने होगा अपने ही घर में, मतलब पाकिस्तान की सरजमी पर। पहला मैच पाकिस्तान हार चुकी है न्यूजीलैंड के हाथों। 2:30 बजे से मैच शुरू होने वाला है और ऑलरेडी पाकिस्तान डाउन है। हालांकि ये मैच यूएई में होने वाला है और यूएई की पिचों पर थोड़ा सा देखा गया है कि रन्स उस तरह से नहीं बन रहे हैं। हमने पिछला मैच भी देखा, रन्स उस तरह से नहीं बने थे। भारत से भी धीरे ही रन बन रहे हैं, रन गति काफी धीरे है। और इवन अगर मैं पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की ही बात करूं तो यहां पर भी थोड़े से इश्यूज है रन्स को लेकर। लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहां से बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की।
तो ये खबर दोस्तों, ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है आज के मैच को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी में आज साउथ अफ्रीका के सामने अफगानिस्तान की टीम होगी। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का ये मैच आज कराची से लाइव आएगा। ये ग्रुप बी का मैच है। ग्रुप बी मतलब हमारा जो इंडिया है वो ग्रुप ए में है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश है। तो वही ग्रुप बी में दोस्तों साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और अफगानिस्तान है। तो आज अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है। हमारे ग्रुप में तो हम ऑलरेडी तगड़े चल रहे हैं, न्यूजीलैंड और इंडिया ही दो टॉप 2 बनी हुई है अपने ग्रुप ए में। ग्रुप बी में देखते हैं क्या होता है। बाकी आप बताओ 4 कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। 10 बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। तो यार देखो, पीएसएल को भी 10 साल हो गए। मतलब समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ने आईपीएल को कॉपी कर एक लीग बनाई और 10 साल तक चला भी दी। तो थोड़ा सा तो भाई इनके लिए भी बनता है कि एक कॉपी लीग को, वो भी इतनी बुरी स्थिति में, पैसों की तंगी के बाद भी इन्होंने 10 साल चला दिया। 10 साल होने के बाद पीएसएल ने अपना एक नया लोगो रिवील किया। जब आईपीएल को 10 साल हुए थे तो आईपीएल 10 करके एक नया लोगो आया था। तो जब 10 साल होते हैं तो भाई एक काइंड ऑफ एनिवर्सरी ये लोग मनाते हैं। सारी लीगें बनाती है। तो पाकिस्तान ने अपना नया लोगो बनाया पीएसएल के लिए। पीएसएल 10 का लोगो आपको कैसा लगा बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। मुझे तो ये भी कॉपी ही लग रहा है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में था कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और कोई यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। अपनी राय लिखो। टीम इंडिया के लिए लाइक और शेयर करो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।